आदाब। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी शानदार और रियल लाइफ कहानी को खोलने वाले हैं जो कराची के पॉश तरीन इलाके डिफेंस फेज़ 8 की चमक दमक में सेट है। ये सिर्फ कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि हार्ट ब्रेक, खुद एतमादी और दौलत की एक ऐसी दास्तान है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए बगैर किसी देरी के सीधा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हालात इंसान को किस हद तक बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अहम सवाल पर गौर करते हैं, क्या वाकई पैसा सच्चे प्यार की जगह ले सकता है? हम सब ने ये सदियों पुराना सवाल कभी न कभी ज़रूर सोचा होगा। सोचिए, क्या अचानक मिलने वाली दौलत और लग्जरी सालों की वफादारी और एक सच्ची बॉन्ड को वाकई पीछे छोड़ सकती है? इस तज्ज़िये में हम दरअसल इसी बारीक थीम को एक्सप्लोर करेंगे। और वैसे इस कहानी का आखिरी हिस्सा वाकई हैरानकुन साबित होने वाला है। पहला हिस्सा, एक सादा सी जिंदगी। यहाँ हम अमारत और दरमियाना तबके का एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती ही कराची के पॉश डिफेंस फेज 8 से है। डिफेंस की इस चौंधिया देने वाली चमक धमक के बिल्कुल बीच अरमान नाम का एक निहायत मेहनती स्टूडेंट मौजूद था। बिल्कुल सिंपल और मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और उसकी इस आम सी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी उसकी बचपन की दोस्त और सच्चा प्यार, हिरा। उन दोनों का कनेक्शन वक्त के साथ बहुत गहरा हो चुका था। अरमान ने हमेशा सच्चे वादे किए कि वो मेहनत से एक खूबसूरत मुस्तकबिल बनाएगा। ये एक ऐसी डीप कनेक्शन थी जिसे आने वाले हालात और आसपास बिखरी हुई अमारत ने बहुत बुरी तरह टेस्ट करना था। दूसरा हिस्सा सामने आता है पैसों की चमक। जब इर्द गिर्द लग्जरी लाइफस्टाइल और ब्रांडेड क्लोथ्स हों तो एक कशिश महसूस होना और सोच का बदलना बिल्कुल फितरी सी बात मालूम होती है। अब यहाँ एक जबरदस्त टकराव सामने आता है। एक तरफ अरमान है जो वक्त के साथ कतरा कतरा मेहनत करके एक सक्सेसफुल फ्यूचर बनाने का वायदा कर रहा है, मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दूसरी तरफ कहानी में अचानक एंट्री होती है एक नए किरदार की, आयान, एक रिच बिजनेसमैन जो आते ही लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और एक तैयारशुदा फैंसी लाइफस्टाइल पेश कर देता है। एक तरफ सच्ची मेहनत है और दूसरी तरफ फौरी दौलत। ये टकराव डायरेक्टली हीरा की सोच को उलझा देता है और उसे एक ऐसी राह पर डाल देता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, फैसला और धोखा। सी व्यू पर आने वाला एक ऐसा जज्बाती मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हीरा का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। उसने उस वक्ती दौलत और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को चुन लिया। फराज करें, सालों पुरानी बचपन की वो मजबूत बॉन्ड वहीं सी साइड रोड पर पीछे छोड़ गई और उसने अयान की लग्जरी भरी दुनिया में पूरी तरह कदम रख लिया। दूसरी जानिब अरमान वहाँ खड़ा मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। अपने सबसे करीबी इंसान को इस तरह खो देने का दर्द वाकई नाकाबिले बयान होता है। मगर वहाँ गिर के आंसू नहीं बहाए गए। दिल टूटा जरूर था, लेकिन अपना वकार खोने नहीं दिया गया। और बस इस टूटे हुए दिल के साथ अरमान के मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकलते हैं, अगर पैसा ही सब कुछ है तो मैं भी अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। ये अल्फाज इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। ये बिल्कुल वो लम्हा था जहां अंदर की बेबसी और शिद्दत का दर्द एक ऐसी डिटर्मिनेशन, एक ऐसे अनस्टॉपेबल जज्बे में तब्दील हो गया जिससे फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। चौथा हिस्सा, मेहनत का सफर। एक छोटे से कमरे से आलमी सतह तक का सफर। अरमान ने अपने उस दुख और धोखे को रास्ते की रुकावट बनने के बजाय अपना ईंधन बना लिया था। खैर, कामयाबी रातों रात तो मिलती नहीं है। नई मॉडर्न स्किल्स पर फोकस करते हुए सबसे पहले कोडिंग सीखना शुरू की गई, फिर दिनों रात एक करके फ्रीलांसिंग की ताकि फाइनेंशियल आज़ादी हासिल की जा सके, और बिलाखिर अपना खुद का एक इंटरनेशनल टेक स्टार्टअप खड़ा किया, डिफेंस के उसी इलाके में जहां धोखा खाया गया था। अपने उसी एक छोटे से कमरे से शुरू करके ये तय कर लिया गया कि अब अपनी दुनिया खुद बनानी है। ये 3 साल का अरसा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फोकस और मेहनत असल में क्या मैजिक कर सकते हैं। पहले साल में एक छोटे से कमरे से आगाज हुआ, दूसरे साल में अपनी स्किल्स को मास्टर किया गया और फ्रीलांसिंग मार्केट में अपना लोहा मनवाया गया, और तीसरे साल तक आते आते एक मुकम्मल और कामयाब इंटरनेशनल टेक एंटरप्रेन्योर का सफर तय हो चुका था। अब अरमान के पास वो सब कुछ था जिसकी किसी दौर में ख्वाहिश की गई थी, लग्जरी कार, शानदार ऑफिस और लामहदूद रिस्पेक्ट। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है, इतना कुछ हासिल करने के बावजूद वो पहले की तरह ही सिंपल और जमीन से जुड़ा रहा। पैसे ने उसके किरदार को बदलने नहीं दिया। और आखिर में 5वां हिस्सा,
نتیجہ اور سبق۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی پہیے کی طرح گھوم کر ٹھیک وہیں واپس آتی ہے۔ ٹھیک 3 سال بعد اسی ڈیفنس فیز 8 کے ایک ہائی پروفائل بزنس ایونٹ میں قسمت نے ایک حیرت انگیز پلٹی کھائی۔ ہیرا اب بالکل اکیلی تھی۔ جس ایان اور جس فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے سالوں کی وفاداری ٹھکرائی گئی تھی، وہ ایان کب کا چھوڑ چکا تھا۔ جس کھوکھلے سہارے کی تلاش کی گئی تھی، وہ سہارا ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ یہ قسمت کا واقعی ایک عجیب اور سبق آموز کھیل ہے۔ دوسری طرف جب ایک حیرت زدہ اور پشیمان ہیرا نے آرمان کو سامنے دیکھا تو آرمان بالکل پرسکون تھا۔ اس کے اندر اب نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی نفرت۔ وہاں صرف اور صرف ایک گہرا سائلنس تھا جو ظاہر کرتا ہے کہ سکسیس صرف بینک اکاؤنٹ کا بڑھنا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنی اور جذباتی گروتھ تھی جس نے اسے ان چھوٹی چیزوں سے بہت اوپر اٹھا دیا تھا۔ اس گہری خاموشی کے بعد ارمان کی طرف سے صرف ایک آخری بات آتی ہے۔ زندگی نے مجھے سکھا دیا، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن محنت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ یہ الفاظ بالکل اسٹریٹ اور کرسٹل کلیئر ہیں۔ ان میں چھپا ہوا سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے کہ وقتی دولت زندگی کا اصل رخ متعین نہیں کرتی، بلکہ سچی لگن، محنت اور ارادے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بدل سکتی ہے جو بالکل ناممکن لگتی ہو۔ اگر ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالیں تو 3 بنیادی سبق بنتے ہیں۔ پہلا، سچے پیار اور مضبوط رشتوں کو بننے میں وقت اور قربانی لگتی ہے۔ دوسرا، جو رشتہ صرف پیسے اور فوری مفاد کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل جیسے اس کہانی میں ہوا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بڑا سبق، اصلی جیت ہمیشہ محنت کی ہی ہوتی ہے۔ دکھاوے کی دولت اور فوری حاصل ہونے والی چمک مسلسل کوشش اور لگن کے آگے ہمیشہ مات کھا جاتی ہے۔ تو اس تجزیے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک آخری سوال ذہن میں ضرور چپ کر رہ جاتا ہے۔ کیا وقتی چمک ہمیشہ محنت کی روشنی کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہے؟ اس داستان نے تو یہی ثابت کیا ہے۔ آگے چل کر زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور لمبے عرصے کی سچی محنت میں سے کسی ایک کو چننے کا وقت آئے تو اس کہانی کو ضرور یاد رکھا جانا چاہیے، کیونکہ محنت اور خود پر یقین ہی آخر میں سب کچھ بدل سکتی ہیں۔ اس تجزیے میں ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔